पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भूचाल, शदीद मंदी। 100 इंडेक्स 1607 पॉइंट्स गिर गया। इंडेक्स 44,000 की हद से नीचे आ गया। सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। शहबाज हुकूमत डॉलर के पर काटने में भी नाकाम। रुपए की मजीद बेकदरी। इंटर बैंक में डॉलर 1 रुपए 14 पैसे महंगा, 187 रुपए 77 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 188 रुपए 45 पैसे पर फरोख्त। 3 दोस्त ममालिक का पाकिस्तान को फौरी तौर पर बड़ी माली मदद देने से इनकार। शहबाज हुकूमत की मुश्किलात बढ़ गई। पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाने के लिए ऑप्शन महदूद। हुकूमत ईंधन पर दी जाने वाली सब्सिडी वापस लेने पर पहले ही रजामंदी जाहिर कर चुकी। पाकिस्तान IMF से 18 मई को दोहा में बातचीत शुरू कर सकता है। जराए का कहना है वज़ीर आज़म ने वजारत खजाना को हिदायत की है कि वो IMF से ईंधन की कीमतों में इजाफे की शर्त को जुज़वी तौर पर नरम करने को कहे। से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को टेबल किया गया था पार्लियामेंट में, तब से लेकर अब तक 5.7 अरब डॉलर आपके स्टेट बैंक के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में कमी आ चुकी है। अदम एतमाद के बाद से 5.7 अरब डॉलर स्टेट बैंक के ज़खायर में कमी आई। पिछले एक माह में मुल्क में महंगाई की शरह बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। हमाद अजहर की तनकीद। असद उमर कहते हैं मार्केट दोबारा गिर रही है। रुपया मुसलसल गिरावट का शिकार है। इस सूरत हाल ने फैसला साजी को मुकम्मल मुंजमद कर दिया। पाकिस्तान कब तक बेयकीनी की कैफियत बर्दाश्त कर सकता है? मुजम्मिल असलम का कहना है मौजूदा हुकूमत ने तबाही मचा दी। सियासी मुफाद को पीछे रखकर मुल्की मुफाद में फैसले किए जाएं। GISPR की एक प्रेस रिलीज आई और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब का ये बयान सामने आया कि उनको संजीदा जो है वो नहीं लेना चाहिए। मरियम नवाज की बातों को संजीदा हम नहीं ले रहे हैं, लेकिन खुद माफ़ी मांगे कि पार्टी उनकी तरफ से माफ़ी मांगे। ये नहीं हो सकता कि उनको गैर संजीदा करार देकर आप आगे बढ़ने की कोशिश करें। मरियम नवाज ने इदारों के खिलाफ हर्जा से राय की। फवाद चौधरी का मरियम नवाज और मुस्लिम लीग नून से माफ़ी का मुतालबा। कहा इमरान खान ने अपनी तकरीर में कभी किसी का नाम नहीं लिया। जिस जिम्मेदारी का मुजाहरा किया उसकी मिसाल नहीं मिलती। शहबाज शरीफ ऐसी गुफ्तगू से इज्तनाब करें। मुल्क में सेंसरशिप का सामना है। ABI न्यूज़ को कल जलसे की वजह से बंद किया गया। शेख रशीद कहते हैं ISPR का पैगाम मरियम नवाज और नवाज शरीफ के लिए है। इमरान खान फौज को सियासत में नहीं घसीट रहे। शीरी मजारी कहती हैं मरियम नवाज झूठ बोलकर आला अफसरान को निशाना बना रही हैं। आसिफ जरदारी की कौमी इदारों के खिलाफ मुहिम चलाने की पुरजोर मजम्मत। कहा इमरान खान अपने बयानिए से लोगों के जज्बात भड़काने की कोशिश कर रहा है। बयानबाजी के पीछे करप्शन केसेस और फॉरेन फंडिंग केस का खौफ है। पंजाब में गवर्नर ने आइन के साथ खिलवाड़ किया। पहले आइन तोड़ा, अब कहते हैं अदालतें रात 12 बजे क्यों खोली। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज कहते हैं मुल्की इदारों के खिलाफ जहर आलूद गुफ्तगू पर जवाब देना होगा। ये जो मर्जी कहता रहे ऐसा नहीं चलेगा। पहले दोस्त ममालिक इसकी जुबान का निशाना बने। इसने पाकिस्तानी कौम से जो वादे किए झूठे साबित हुए। आज महंगाई ने लोगों को जहनी मरीज बना दिया है। पंजाब में आईनी बहरान बरकरार। उमर सरफराज चीमा कल रात 12 बजे तक बहैसियत गवर्नर फ़राइज़ अंजाम देंगे। उमर सरफराज चीमा नए गवर्नर की नामजदगी को गैर आइनी करार दे चुके हैं। कहते हैं वज़ीर आज़म और दरबारियों को आइन पढ़ना चाहिए। सिसिलियन माफिया ने पहले गवर्नर हाउस को यकमाल बनाया, अब गैर आइनी समरीज और नोटिफिकेशन से गवर्नर के दफ्तर पर हमला करने को तैयार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी की बरामद पर पाबंदी लगा दी। स्मगलिंग के खिलाफ सख्त इक़दाम का भी हुक्म। कहा आवाम की ज़रूरत को पहले पूरा करना है, कीमत मुस्तहकम करनी है। ज़ख़ीरा अंदोज़ों, नाजायज़ मुनाफ़ाखोरों और मसनूई किल्लत करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। गफलत कोताही पर मुतालिका अफसर और अमले को जिम्मेदार ठहराएंगे। हमाद अजहर का रद्द अमल। कहा चीनी के एक्सपोर्ट हमारे दौर से ही बंद है, आपने कुछ नया नहीं किया। आलू, प्याज, टमाटर, दाल, ये चीज़ें महंगी है तो गरीब क्या कर सकते। ये नई हुकूमत आई है, इसने तो आते ही और चीज़ों पे बहुत रेट बढ़ा दी है। संजीदा नहीं है कंट्रोल करने में, आवाम को रिलीफ देने में। इम्पोर्टेड हुकूमत बनने का बिल्कुल फ़ायदा नहीं है। आटा भी महंगा हो गया,
रोटी गरीब बंदा नहीं खा सकता, बस जेड़ा आया इन्हें होर अग लाती। मुल्क भर में महंगाई का जिन बेकाबू, मुर्गी और सब्जी की कीमतों ने शहरियों के होश उड़ा दिए। आटा भी पहुंच से दूर हो गया। लाहौर में शहरी आटे और सब्जियों की कीमत में इजाफे से परेशान। पेशावर में आटे का बहरान। पकवान तेल भी 500 रुपए फी लीटर तक पहुंच गया। लीमू 1500 रुपए, मुर्गी का गोश्त 500 रुपए में फरोख्त। गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल। FIA के साबिक डायरेक्टर डॉक्टर रिजवान दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। डॉक्टर रिजवान ने शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में तफ्तीश की। वो TT स्कैंडल की तहकीकाती कमेटी के सरबराह थे। नून लीग ने इक़्तिदार में आते ही उनका तबादला कर दिया था। शहबाज गिल ने डॉक्टर रिजवान के कत्ल का शुबा जाहिर कर दिया। कहा, यह कोई नई बात नहीं, इस तरह से कत्ल किया जाता है। मेरी खबर कार हादसे की आनी थी जैसे इनकी हार्ट अटैक की आई। सब कुछ इतना अच्छा मैनेज किया जाता है जैसे वाकई ही कोई इत्तफाकी हादसा हो। एक साथ इतने हादसे नहीं, कत्ल हो रहे हैं। हमने किसी की ख्वाहिश पर अस्कुद नोटिस नहीं लेना। आखिरी अस्कुद नोटिस पर 12 जजेस ने मुशावरत की। सबकी राय थी ये आईनी मामला है, इस पर अस्कुद नोटिस लेना चाहिए। स्पीकर रूलिंग पर अस्कुद नोटिस लेने की चीफ जस्टिस की खुली अदालत में वजाहत। कहा, हम आईनो कानून के महाफिज हैं। पार्लिमानी जमहूरियत और आइंदा नस्लों के लिए आर्टिकल 63A की तशरीह ज़रूरी है। आइन के असूलों को देखना है, इनफरादी अमल को नहीं। सुप्रीम कोर्ट को 25 मुनहरिफ अरकान से कोई गर्ज नहीं। बाबर अवान बोले, अदालत का बड़ा अदब और एहतराम है। जिस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, आपकी अदब की बात की कदर करते हैं। काश ये एहतराम आप लोगों में भी फैलाएं, लोगों को बताएं कि अदालत रात को भी खुलती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर-ए-आज़म को मुअव्विन खुसूसी हनीफ अब्बासी की तैनाती पर नजरसानी का हुक्म दे दिया। शेख रशीद की दरख्वास्त पर हनीफ अब्बासी को नोटिस जारी, जवाब तलब। चीफ जस्टिस ने शेख रशीद को रोस्ट्रम पर बुलाया, पूछा क्या आपको इस अदालत पर एतमाद है। जलसों में कहा जाता है अदालतें रात 12 बजे क्यों खोली गईं। इमरान खान से भी पूछ लें इस अदालत पर एतमाद है या नहीं। अगर एतमाद नहीं है तो मुआज़रत करके केस किसी और अदालत भेज देता हूँ। अदालतों का दिल से एहतराम होना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी और शहबाज गिल की हिफाजती जमानत में 12 मई तक तौसी कर दी। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, PTI वाले तासुर दे रहे हैं, अदालतें आज़ाद नहीं। फवाद चौधरी ने जलसों में ये बताया कि अदालतें समझौता कर चुकी हैं। तसलसल से अदालत की बेतौकीरी की जा रही है। ये अदालत किसी से नहीं घबराती। जब किसी को एतमाद ही नहीं तो अदालत केस कैसे सुन ले। मेरे खिलाफ लंदन फ्लैट का मन घड़त प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मेरी और जस्टिस मंसूर अली शाह की तस्वीर को गलत रंग दिया जा रहा है। तनकीद से अवाम की अदालतों पर एतमाद को ठेस पहुंचाई जा रही है। मुल्क भर में केबल ऑपरेटर्स को AY न्यूज़ की नशरियात में खलल डालने की हिदायत पर अमल दरामद जारी। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में नशरियात बंद या चैनल की पोजीशन तब्दील कर दी गई। मुख्तलिफ कंटोनमेंट्स में भी AY न्यूज़ की नशरियात में खलल डाल दिया गया। मुख्तलिफ शहरों में AY न्यूज़ को केबल पर मुसलसल नंबर्स तब्दील किए जा रहे हैं। अगर आपको AY न्यूज़ की नशरियात देखने में दुश्वारी का सामना है तो YouTube पर भी आप हमारी नशरियात बराह रास्त देख सकते हैं। औरंगजेब साहबा को मुखातब करके कहूँगा, अब प्रेस फ्रीडम की बात होगी कि उनकी गुज़श्ता 4 साल जो है वो हमारे साथ हर फुटपाथ पर मौजूद। उनकी मौजूदगी में अगर आज ARY के साथ ये ज्यादती हो रही है तो मेरा ख्याल यह है कि फिर इससे बुरा वक्त नहीं आ सकता। ARY न्यूज़ की नशरियात पर पाबंदी ना लगाने का दावा गलत है। मरीम औरंगजेब से कहूँगा, पिछले 4 साल आज़ादी सहाफ़त की जिद्दोजहद में वो हमारे साथ रहीं। अगर उनकी हुकूमत में ARY के साथ ये सलूक है तो इससे बुरा कोई दौर नहीं समझा जाएगा। साबिक सदर PFUJ अफजल भट्ट कहते हैं, वज़ारत इत्तलात और पैमरा से दरख्वास्त करेंगे ARY की नशरियात बहाल की जाएं। जामिया कराची धमाका, हलाक होने वाले 3 चीनी बाशिंदों की आखिरी रसूमात अदा कर दी गई। मय्यतें गोली मार शमशान घाट पहुंचाई गईं। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से आखिरी रसूमात को बंदोबस्त किया गया।
तारीख में पहली बार जंगलात की कटाई के रुझान को तब्दील किया और जंगलात के रकबे में इजाफा किया। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का ट्वीट, लिखा केपी में 2014 में हमने 205 बिलियन पौधे लगाए। IMF का कहना है मौसमियाती तब्दीली से बचने के लिए जंगलात की हिफाजत ज़रूरी है। इसी वजह से पाकिस्तान ने 10 बिलियन दरख्त लगाने की मनसूबाबंदी की। शेक्सपियर ग्लेशियर के मुतासरा इलाकों के लोगों के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। हुंजा डिजास्टर मैनेजमेंट गिलगित बल्तिस्तान ने लोगों को इमदादी सामान मुहैया किया। हुकाम का कहना है हुकूमत माली नुकसानात का तखमीना लगाकर अजाला करेगी। मुल्क के मैदानी इलाकों में सूरज आग बरसाने लगा। महकमा मौसमियात की गर्मी में मजीद इजाफे की पेशगोई। सिंध में 11 से 16 मई तक हीट वेव जारी रहेगा। दर्जा हरारत 50 डिग्री तक जाने का इम्कान। कराची में भी पारा 40 डिग्री तक जा सकता है। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,33,401 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 1,14,370 रुपये का हो गया। मुत्तहदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2,203 दिरहम हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 22 फिल्स का हो गया। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।